नाराज बलूचिस्तान के या कॉम्प्रेस्ट थे, जो बरहरास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, सियासी मसाइल की वजह से नाराज थे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। जो तो हिंदुस्तान के साथ लिंक्ड थे और टेररिज्म में मुलव्वस थे, जाहिर है उनके लिए तो क्राइटेरिया और होगा। नाराज बलोचों को मनाने के एक्शन प्लान पर काम शुरू, नई दिल्ली के आलाकारों से कभी बात नहीं होगी, हुकूमत ने दो टोक कह दिया। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग, बताया जौहर टाउन धमाके में कुलभूषण के बाद भारतीय दहशतगर्दों का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, बलोचिस्तान में भी ऐसा ही नेटवर्क तोड़ा गया। वज़ीर इत्तलात ने खदशा जाहिर किया, अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान को भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बलोचिस्तान का अमन पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है, मेहनत और कुर्बानियों से वापस लाए गए अमन के फवायद हासिल करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोचिस्तान में कौमी वर्कशॉप से खिताब, सिपाही सालार ने कहा बलोचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की का अमल तेज करना होगा, पाक फौज अमन और खुशहाली के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। अवामी पैसा और अवाम को तकलीफ से बचाऊंगा, किसी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। वज़राए आला और गवर्नर्स की सिक्योरिटी पर भी नजरसानी का कह दिया। वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा, काबीना इजलास में जामे पॉलिसी का ऐलान करेंगे, अवाम को मरूब करने की रवायत का खात्मा करेंगे। आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, क्यों डील होगी भाई और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद? नून लीग ये खड़ी आपके सामने बोल रही है। कौन सी डील? किससे डील? काहे की डील? पागल हैं जो इतनी कुर्बानियों के बाद डील करेंगे। मरियम नवाज डील के सवालात पर बरहम, नून लीग में इख्तिलाफात की भी तरदीद, आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली पर संगीन नताइज की धमकी दे दी, समा के आन का पर्सन नदीम मलिक को FIA के नोटिस की मजम्मत की, हुकूमत जाने की तारीखें देने वाली मरियम नवाज थक हार कर मायूस होने लगी, मामला कुदरत पर छोड़ दिया। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है, 24 घंटे की मार नहीं है, 24 घंटे की मार नहीं है। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि सयाको सबाक से हटकर उनकी बात को पेश किया गया। समा टीवी से एक साहब आए, उन्होंने 55 मिनट का इंटरव्यू किया, बिल्कुल कॉन्टेक्ट से हटाकर, सियाको सबाक से हटाकर 5 मिनट उसमें से क्लिप्स काट कर और टीवी पर चला दिए। शहबाज शरीफ साहब से भी माजरत कर चुका हूँ, राना तनवीर साहब से भी कर चुका हूँ। क्या ये सच है? क्या ये पूरा सच है? लीगी रहनुमा यू टर्न लेने लगे, पांव पकड़ने के बयान पर सयाको सबाक का पर्दा डालने की कोशिश करने लगे, शाहिद खाकान अब्बासी राना तनवीर से भी माफियां मांगने लगे, मरियम नवाज ने भी पैंतरा बदल लिया, एस्टैब्लिशमेंट पर तीसरा मौक़िफ़ पेश कर दिया। शाहिद खाकान वोट को इज्जत दो के नारे पर बिलावल की तनकीद भी ना भूले, जवाब दे दिया। जो आदमी वोट को इज्जत नहीं दे सकता तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं करते। कैलेब्री क्वीन ने कौमी सलामती के हसास इशूज पर हमेशा मनफी सियासत की है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल मरियम नवाज के बयान पर भड़क उठे, कहा इमरान खान ने बलूचिस्तान के अवाम को गले लगाया, खारिजा पॉलिसी पर हुकूमत, फौज और अवाम एक पेज पर हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा आज चचा भतीजी की और भतीजी चचा की पतंग काटना चाहती हैं। पेचा जो है वो चचा भतीजी में चल रहा है, तो कहीं चचा भतीजी की गुड्डी काट रहा है और कहीं भतीजी चचा की गुड्डी काट रही है। जमानत लेनी है तो खुद आए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ जरदारी की उबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क मैनहट्टन अपार्टमेंट केस में साबिक सदर ने नैब में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अपार्टमेंट की मालूमात इकट्ठी करने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उनको बंजर करने पे तुली हुई है। सिंध गवर्नमेंट की अटदर्मी की वजह से हमें 75 से 77 अरब का नुकसान हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट का ये अटदर्मी बरकरार रहा, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा कि हम जो है अब डैम का पानी रोक दें।
पानी दो पानी, बलोचिस्तान और सिंध में बयानात की जंग छिड़ गई। बलोचिस्तान ने सिंध पर पानी चोरी का इल्जाम लगा दिया। हट धर्मी बरकरार रही तो हब डैम का पानी रोक देंगे, तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने धमकी दे दी। सिंध सरकार कैसे खामोश रहती, बयान नामुनासिब करार दे दिया। वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल बोले, हमारे पास पानी नहीं होगा तो आपको कैसे देंगे। बलूचिस्तान वाले हमारे भाई गलत बयानी से इनकी इस जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इंतहाई नामुनासिब गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट, क्योंकि अगर सिंध के पास पानी नहीं होगा तो वो बलूचिस्तान को कैसे देगी। भारतीय, बरतानवी और अफ्रीकी कोरोना अक़साम पाकिस्तान पहुंच गई। कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। NCOC के मुताबिक मोहलिक वायरस मजीद 25 मरीजों की जान ले गया। 830 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से 2 रोज पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा धचका। 3 खिलाड़ी, 4 ऑफिशियल्स कोरोना का शिकार बन गए। पूरी इंग्लिश टीम को आइसोलेशन में भेज दिया गया। नए स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। 9 खिलाड़ी पहली बार वनडे खेलेंगे। बेन स्टोक्स क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी टीम भी कार्डिफ पहुंच गई, कल ट्रेनिंग करेगी। पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। कुदरत की मेहरबानी, सख्त सर्दी में भी गर्म पानी। चित्राल का गर्म चश्मा दुनिया भर में मशहूर। जोड़ों का दर्द हो या जल्दी बीमारी का कोई शिकार, चश्मा अमराज दूर करने में मददगार। लोग आते हैं, शिफा पाते हैं। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा भी गर्म चश्मे तक मजीद सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशां। और अब जेवर नहीं, गाने भी चोरी होते हैं। गुलकार मलकू का शिकवा। समा को इंटरव्यू में लाहौर के गुलकार का कराची पर गाना बनाने का ऐलान। वजीर आजम से भी बड़ी उम्मीदें। कहते हैं चीजें ठीक करने में वक्त तो लगता है,